है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसबी अड्डा सेक्शन 4। कल जो एग्ज़ाम है वो है यहाँ पे बीएसएफ सीएसएफ का कांस्टेबल का यो कल होने जा रहा है। और ये वीडियो जो है ना ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये यहाँ पे उनके लिए रिवीजन टिप्स होंगे यहाँ पे, जो कि हम विद इन ट्रिक्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़े से फार्मूले करेंगे और यहाँ पे विद ट्रिक करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ये जो वीडियो है ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, जेके एसएससी 4th क्लास के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेंसुरेशन का मेरा 3D ही बचा था। बाकी 2D के अंदर जितने भी डायमेंशन थी वो मैंने 4 से 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन पढ़ेंगे, स्फेयर करेंगे, हेमिस्फेयर। इसके अंदर से ही आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बनेंगे। तो यही जो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंदर पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे विद इन शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर कैसे कैसे हमने ये करना है। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे अब बढ़ते हैं कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक सर्कल रह चुका था, तो सर्कल को ही देख लेते हैं पहले। सर्कल जैसे कि आप सभी को पता कि ये एक मैंने सर्कल ड्रा कर दिया है। यहाँ पे इसका कुछ रेडियस ये वाला आर होगा, ठीक है। और यहाँ तो आपको यहाँ तो रेडियस गिवन होगा और एरिया आपसे पूछ लेगा। तो जब एरिया निकालना है सर्कल का तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब एरिया की बात आती है यहाँ पे सर्कल की, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसका, सर्कल का। वेरस पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 होती है, बट यहाँ पे हम 22.7 ज्यूम करेंगे। 3.14 को हम बड़ा कम लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि डेसिमल में आता है। तो 22.7 बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसको हम रखेंगे। या तो आप ऐसे रख सकते हो पाई आर स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये भी इसका क्या हो जाएगा, एरिया ही हो जाएगा। ओके, तो ये आप रहने दो, पहले आप इसी को देखो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और जब सरकमफ्रेंस करता हूँ मतलब पेरीमीटर, तो वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। अच्छा, ये जो है ना ये रेडियस है। सपोज इसका मुझे डायमीटर निकालना है, रेडियस मुझे यहाँ पे 7 दे दिया हुआ। तो सपोज मुझे डायमीटर निकालना है, डायमीटर होता है ये पूरी लाइन, डायमीटर होता है ये पूरी लाइन, और रेडियस होता है ये वाला हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस दिया था वो 7 सेंटीमीटर दिया था। अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो मतलब ये पूरी लाइन निकालनी मुझे। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 7, और टोटल कितना हो जाएगा, 7 7 14। तो डायमीटर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है किसका, रेडियस का, ठीक है जी। तो डायमीटर जो होता है वो होता है आपका 2r। डायमीटर होता है वो क्या होता है आपका 2r होता है भाई, ठीक है जी। तो ये चीजें याद रखना। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पाई डी भी हम इसको रख सकते हैं भाई, ठीक है जी। क्योंकि पाई डी क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे देखना भाई, ये पाई तो यहाँ पे रहा। और अभी मैंने आपको बताया कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम आर। तो ये देखो ये 2 टाइम आर हो गया, और पाई को ऐसे रखा तो पाई इंटू डायमीटर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आपको डायमीटर दे दिया और सर्कल का, ठीक है, जैसे कुछ भी ले लो, यहाँ पे 22 ले लो, तो बोलेगा एरिया निकाल दो। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई डी, ठीक है। सॉरी सर्कम, ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, एरिया नहीं होगा, ठीक है। एरिया यहाँ से निकलेगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर मतलब ये आपका पास एक ये वाला है, ठीक है, ये आपका कुछ रेडियस होगा, ये और ये वाला होता है ना, ये वाला, ये इसको हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। ये वाला सेगमेंट, ठीक है। इसका निकालना हो तो अगर आपको एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा की यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गिवन दी होगी, तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। यहाँ इसको ऐसे भी रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी दी होगी, रेडियस आपको गिवन होगा, पाई की वैल्यू जूम 22.7 करोगे। इसके क्वेश्चन फिलहाल मैं लास्ट में कराऊंगा। ये मैं इसलिए कराऊंगा कि यहाँ पे रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। व्हील की रेवोल्यूशन यहाँ पे 1000 टाइम्स हो रही है इतने किलोमीटर में, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फार्मूले। सबसे पहले जो मेरा फार्मूला आता है वो आता है यहाँ पे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड जैसे ये मैं इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में ही बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना ये मैंने कर दी यहाँ पे क्यूबॉइड, ठीक है। बेसिकली ये रूम टाइप का ही होता है, जिसकी ये वाली जो होती है ना, ये वाला, ये इसकी होती है यहाँ पे ब्रेथ, ये इसकी आ गई यहाँ पे लेंथ, और यहाँ पे ये वाली होती है ना, ये सेंटर वाली, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है यहाँ पे जो भी आपको लेंथ
ब्रेथ और हाइट दी होगी उनकी क्या करनी है, उनकी आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है भाई, ठीक है जी। और अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया जब क्यूबॉइड का होता है वो आपका हो जाएगा 2h, तो आपने लिखना ही लिखना है, जो आपको हाइट दी होगी 2 टाइम हाइट तो लिखनी है, प्लस आपने क्या करना है यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ कर देनी है, वो आपका क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, टोटल मतलब पूरा, तो यहाँ पे ये 2 टाइम पहले LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है जी। यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे और ब्रेथ इंटू हाइट कर दोगे और हाइट इंटू लेंथ कर दोगे आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, क्यूबॉइड का। ये 3 फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम का ही रखो तो ही आपके लिए ईजी हो सकता है भाई, ठीक है। सेकंड बात करते हैं क्यूब की। क्यूब मतलब ऐसे एक स्क्वायर टाइप में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्यूब हम स्क्वायर के टाइप में लेते हैं भाई। ये आपका मैंने क्यूब ड्रॉ कर दी यहाँ पे भी क्या होगा, जो क्यूब होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, मतलब इसकी सारी साइड जो है ना वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब ठीक है, सारी की सारी साइड इक्वल हैं। तो मतलब यहाँ पे इसका जब मैं एरिया वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा आपका भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो आपका यहाँ पे निकला हुआ है यहाँ पे 4 टाइम ए स्क्वायर, और ये अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ वो होता है 6 टाइम ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि बिना फार्मूले से ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये क्यूब वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राइट सर्कुलर, सिलेंडर वाला, कोन वाला और स्फीयर वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपको। 4 ये आपको याद करने ही करने हैं भाई। इनके वॉल्यूम्स याद कर लो भाई, ठीक है जी। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसके याद कर सकते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन का अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर इसका मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर एच, ठीक है। खाली यहाँ पे 2 लगा देना और यहाँ पे आर को काट देना, एक आर रख लेना भाई, ठीक है जी। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो आपको सभी को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही अभी रिसेंटली एसएससी CHSL में पूछा था फार्मूला, सीधे कोन का फार्मूला पूछा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है तो पाई आर एल हो जाता है भाई, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका भाई। स्फीयर का देखे जाए तो स्फीयर का जो आपका वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, ठीक है जी। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है स्फीयर का भाई, ठीक है जी। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे हेमिस्फीयर का भी देख सकते हो तो हेमिस्फीयर भाई आप देख सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये जो आपको फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे तो ही आपके क्वेश्चंस निकलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 4851 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे मुझे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। कैंडिडेट्स जब भी याद रखना, जब भी स्फीयर का क्वेश्चन आए, कोन का और हेमिस्फीयर का और यहाँ पे सिलेंडर का आए, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे खाली एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर का जब भी क्वेश्चन आता है ना, पहले तो आपने चेक करना है। यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरल ट्रिक जो है आपको बताने जा रहा हूँ, जो बिना फार्मूले से करना है वो बाय ऑप्शंस इज द बेटर होगा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या वो 11 से कटता होगा कोई नंबर। ये जो ऑप्शन है वो हम देखेंगे कि 11 से कटेगा। अगर 11 से कटेगा तो वो ही आंसर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है जी। अगर 11 से कटने वाले 2 ऑप्शन हो जाते हैं तो फिर हम देख लेते हैं कि वो 7 से कटता है नंबर, ठीक है जी। यहाँ तो 11 से काटो, अगर 11 से कट गया एक ऑप्शन, ठीक है, और बाकी नहीं कटे तो वही ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाते हैं 11 से कटने वाले, तो आपका फिर देखना पड़ेगा 7 का, ठीक है। फिर आप 7 से भी काटोगे वो नंबर्स। अगर वो 7 से कट जाता है तो दूसरा नंबर नहीं कटा तो ये नंबर कटेगा 7 से, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट्स मैं इसको बात करता हूँ यहाँ पे कि ये सरफेस एरिया आ गया है स्फीयर यूज हो गया मतलब यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं पहला ऑप्शन की 11 से कटता कि नहीं कटता। 1380 को यहाँ पे 11 से काटना, ये 11 1 से 11 हो जाएगा, ये कितना बचा 28 बचा, और 11 दूने कितने होते हैं भाई 22 होते हैं, तो यहाँ पे ये 60 बचा। तो क्या ये 11 से कटेगा पूरा? नहीं कटता है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा।
तो 13660 से काट के देखो तो 11 1 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये 2 और 26 हो जाएगा, 11 दूने 22 हो जाएगा, ये फिर आपका 0 बचा। अब 11 कटेगा 40 तो नहीं आता, मतलब ये भी नहीं कट सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मैंने फिर देखा 1368, इसको 11 से काट के देख लेते हैं। ये 11 1 से कितना हो जाएगा, 11, ये आपका 2 26 हो जाएगा, 11 दूने कितने होता है भाई, 22 हो जाते हैं। अच्छा ये 48 हो जाएंगे, और 11 4 से 44 होते हैं, मतलब ये भी पूरा पूरा नंबर नहीं कटा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 1386 को 11 से काट के देख लो कि कटता कि नहीं कटता। ये 11 1 से कितना हो जाएगा, 11, ये आपका कितना बचा, 2 और 8 28, और 11 दूने कितने होते हैं भाई, 22 होते हैं, और 8 में से 2 निकाले 6, तो यहाँ पे 6 बचा, तो 11 6 से 66 ही होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, इट मीन्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1386 इज द राइट आंसर। आई होप कि यह ट्रिक आपको किसी ने बताई नहीं होगी, बट यहाँ पे एज पर जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ पेपर के अंदर, और मेरे सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल आराम से ठीक हो जाते हैं जब भी कोई क्वेश्चन स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर या सिलेंडर पे आता है तो, ठीक है। अदर आपको जो दूसरे होते हैं वो आपको नहीं देखना। हाँ, अगर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे भी आएगा क्वेश्चन, कोई सर्कमफ्रेंस पे भी आता है तो वो भी आप चेक कर सकते हो उसको 11 या 7 के डिविजिबिलिटी से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पे पीछे भी बताया हमने फार्मूला ये होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अज्यूम मैंने बोला था कि यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो 22.7 इंटू आर, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, यहाँ पे रेडियस आपके यहाँ पे 2 है भाई, सॉरी यहाँ पे रेडियस 2 नहीं है, ये रेडियस है आपका 14 सेंटीमीटर रेडियस है। यहाँ पे लिखा ना द रेडियस एंड हाइट, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस है, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कर दिया मैंने, और इंटू हाइट है, तो हाइट कितनी दी है, यहाँ पे 21 दी हुई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो ये 7 3 से 21 हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है भाई, और यहाँ पे 22 इंटू 3 करो तो यहाँ पे आपका 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 196 को 66 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, ठीक है जी। बट यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कल को अगर आपको फार्मूला याद भूल गया, ये पाई आर स्क्वायर अच्छा कि यहाँ कुछ है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है हमने कि जब भी यहाँ पे सिलेंडर का क्वेश्चन है, स्फीयर का होगा, कोन का होगा यहाँ पे, या हेमिस्फीयर का होगा, या आपका एक दूसरा जो आपको बताया था सर्कल वाला, सर्कमफ्रेंस वाला, तो वहाँ पे आप अज्यूम करो कि पहले हम 11 से डिवाइड करते हैं नंबर को, ठीक है जी, फिर हम 7 से देख लेंगे। अगर 11 से 2 ऑप्शन कट होता है तो फिर 7 वाला कंसेप्ट देखेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा कैंडिडेट्स, 12836, ये मैं आपको प्यार से पढ़ा रहा हूँ बट वहाँ पे आपने थोड़ा फास्ट वे में करना है। 11 1 से कितना हो जाएगा, 11 ये 18 हो जाएगा, ये 11 1 से 11 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा, 11 6 से कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा भाई। और जब यहाँ से 13 में से 6 निकालोगे तो वो तुम्हारा आता है 7, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 6, तो 76। तो 11 से फिर से ये 6 टाइम कटेगा कितना, 66 है, तो आई थिंक ये पूरा कटेगा नहीं भाई, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा 11 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर 12736 को हम देख लेते हैं 11 से, ये 11 1 से 11 ही कटेगा, ये 17, 11 1 से 11 ही बचेगा, ये आपका 6 63 हो जाएगा। 11 5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 हो जाएगा भाई, और 63 में से 55 निकाले तो तुम्हारे बच जाते हैं यहाँ पे 8, और ये 8, और यहाँ पे ऊपर से 86 आया, तो 11 7 से फिर से 77, ये भी ऑप्शन नहीं कटा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया भाई, ठीक है जी। आगे हम देख लें, अगर फार्मूला आपको आ जाता है तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है भाई, फार्मूले से क्वेश्चन निकाल लो भाई। अगर सपोज फार्मूला याद भूल गया तो 11 या 7 से काट लो, वो नंबर आपका कट जाएगा। 12936 को हम यहाँ से 11 से काटते हैं, 11 1 से ये 11, ये 1 19 से 11 1 से 11 ही बचेगा, ये आपका 8 और 3, 11 7 से कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा, और 83 में से 77 निकाले तो तुम्हारे बच जाते हैं यहाँ पे 6, और यहाँ पे ऊपर से 6 बचा, ये 6 से ये 11 से 6 टाइम 60, मतलब ये वाला पूरा का पूरा कट गया, ये ऑप्शन हो सकता है आंसर आपका। बट नेक्स्ट भी तो हमने देखना, हमने सारे ऑप्शन देखने हैं भाई, ठीक है जी, सारे ऑप्शन हम चेक करेंगे भाई। आपके पहले 2 तो कट हो गया आपके भाई,
12837, 11 से काटना भाई, 11 1 से 11 ये आपका 18 बचा, 11 1 से 11 ये आपका कितना बचा 8 हो गया, 73 बचा। ठीक है जी, आपका यहाँ पे ये 11 6 से कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 73 में से 66 निकालो तो हमारा कितना बचता भाई, वो बचता है यहाँ पे 7, और ऊपर वाला भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 7, और एक 11 7 से 77। दो ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास आ गए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 से कट रहे हैं, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से जो 7 से कटेगा ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 7 से कटेगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यार ये पहला लिया ना, ठीक है, इसको भी 7 से काट के देख लेता हूँ, जो 7 से कट जाता वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आई थिंक यार 7 का मैंने डिविजिबल रूल आपको पढ़ा के रखा हुआ है, अगर तो डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, और उसमें एलसीएम एचसीएफ में, अगर वो याद आपको तो वो आपका आराम से निकल सकता है। मैंने बोला कि ये लास्ट के 3 नंबर और ये अदर नंबर का डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पूरा 7 से कटेगा। जैसे ये वाले लास्ट 3 डिजिट और डिफरेंस अदर डिजिट का, तो वो अगर कट जाएगा नंबर, जैसे 736, और यहाँ पे 12 माइनस कर दो, यहाँ पे 6 में से 2 निकाले कितने बचे 4, और 3 में से 1 निकाला तो हमारा बचा 2, 724। ठीक है, और यहाँ पे 8 3 7 और 12 को माइनस कर दो। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट और डिफरेंस ऑफ अदर यो बचते हैं। ठीक है, इस 7 में से 2 निकाले तो तुम्हारे कितने आता है, ये 5 आता है। 3 में से 1 निकाला तो तुम्हारा बचता है यहाँ पे 2, ये 825 हो गया। 7 से कौन सा नंबर कटेगा भाई, यहाँ पे चीज देख लो भाई, 7 से कौन सा नंबर, क्या 724 कटता है 7 के। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी जा रहा है भाई, आपको समझाने के लिए थोड़ा लेंथी जा रहा है भाई। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए ही लेंथी जा रहा है। 724 को जब मैं 7 से करता हूँ तो 7 1 7 बचता है, ये 0। ठीक है, ये 2 आ जाएगा फिर से जो, ठीक है, और 7 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता, तो इट मीन से ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो काट के देख लो, ये 825 है, 825 जो मैं 7 से काटूंगा तो 7 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये 2 हो जाएगा, और 7 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे तुम्हारा बचता है 5, और ये देखना ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 7 के टेबल में 55, ये तो नहीं कटेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, मैंने किससे काट दिया था, मैंने ये वाला काटा, मतलब 1 2 7 3 6, मतलब मैंने सेकंड ऑप्शन ले लिया था। सी ऑप्शन मैंने लिया ही नहीं है यार, सी ऑप्शन मैंने नहीं लिया था। सी ऑप्शन देखो ये वाला है 1 2 9 3 6। अच्छा, यहाँ पे देखना लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ अदर डिजिट, तो 936 को यहाँ पे 12 माइनस कर दो, ये 6 में से 2 गए तो तुम्हारे कितने बचते हैं 4, 3 में से 1 गया तो तुम्हारा बचता है 2, और 924। 924 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 कितना बचता है 7, 9 में से 7 के 2, ये 2, 7 3 कितने होते हैं, ये 21 हो जाते हैं, ये 1 और 4 और 7 दूने 14 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो गलती से मैंने यार ये वाला नंबर ले लिया था, 1 2 7 3 6 ले लिया था भाई। ठीक है, उसके लिए सॉरी, ये आप पे करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1296 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके भी बता दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले तो 11 से काट के देख लो, 11 से अगर कोई 2 ऑप्शन कट जाते हैं फिर उसको 2 ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया, ऐसे ए और बी निगलेक्ट हो गया, अब बचा सी और डी। यहाँ तो 11 से काटो, 11 से अगर कोई दोनों नंबर कट रहे हैं, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो जो ऑप्शन अब 7 से कटेगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पे, द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना है भाई आपने, और वो आपको मैंने बता के रखा था, वो कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ तो ये फार्मूला पुट कर लो, यहाँ तो पहले 11 से देख लो कौन सा ऑप्शन करता है। ठीक है जी, ये 814, ठीक है, ये आपका कितना करेगा 11 से 7 टाइम कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा भाई। तो तुम्हारा बचे आता है यहाँ पे 4, मतलब 44, ये वाला 4 आ गया, तो 11 से ये 4 टाइम भी कट जाता, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है अभी तक हमारा आंसर। फिर 624 है यहाँ पे, ये इसको 11 से काटते हैं, ये 11 5 से कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा भाई। ये तुम्हारा बच जाता है 7 और ये 4 हो जाएगा यहाँ से आके। ये 11 से 6 टाइम आपका 60 होता है, मतलब आगे नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा। 825 को 11 से डिवाइड कर लो भाई, ये आपका हो जाएगा 11 से 7 टाइम कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 825 है ना,
तो यहाँ पे 82 में से 77 निकालो, कितने बचते हैं भाई, वो बच जाते हैं 5, और यहाँ पे ये 5 और 11 5 से ये वाला ऑप्शन भी आपका हो सकता है भाई। 924 को डिवाइड करो यहाँ पे 11 से, ये 11 8 से कितना हो जाएगा 88, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4, और 11 4 से ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन निगलेक्ट हुआ हमारा 11 से। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 814 क्या 7 से कटता है भाई, 7 1 से कितना हो जाएगा 7, 11 7 1 से कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये 4 कितने हो जाएंगे 11, और ये 44, और 7 के टेबल में 44 तो नहीं आता, तो इट मीन्स ऑप्शन ए निगलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे 825 आता है, उसको 7 से कर लेते हैं, ये 7 1 से 7 बचे आपके 12, और 7 1 से 7, ये आपका कितना हो जाएगा 55, ठीक है, 7 के टेबल में 55 भी नहीं आता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कट हो गया। तो 924 है यहाँ पे, इसको 7 से काट के देख लेते हैं, 7 1 से 7 22, और 7 2 से 7 3 से 21 हो जाता है, यहाँ पे 1 4 बचा, और 7 दूने 14, मतलब ये वाला ऑप्शन पूरा का पूरा 7 से कटा, तो 924 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर ने गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप यार फार्मूला पुट करके देख लो ही, 1/3 पाई के लिए 22.7 इंटू यहाँ पे रेडियस कितना दिया है भाई 7 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे एच कितना दिया 18 दिया हुआ। अच्छा ये 7 से ये 7 कैंसिल होता है, 3 1 3, और 3 से 6 टाइम ये चला गया, यहाँ पे 22 बचा, और इंटू यहाँ पे 7 छिका कितने होते हैं 42 होते हैं, तो 42 इंटू 22 कर दो, ये देखो भाई 2 से 2 टाइम कितना होता है 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 दूने 8 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, ये कैरी 4 2 8 और 1 9, फिर भी 924 ही आया हमारा भाई, ठीक है जी। तो ये फार्मूले से भी मैंने प्रूव करके दिया, और यहाँ पे मैंने उसको भी प्रूव कर दिया। अगर आपको फार्मूला याद है तो ऐसा कर लो, अगर कल को यहाँ पे फार्मूला याद भूल जाता है तो जो मैंने आपको ट्रिक बता दी है वो आप कर सकते हो, और मैक्सिमम बच्चों के ये फार्मूले इसको भूल जाते हैं भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 49 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब सर्कमफ्रेंस से निकालते हैं तो वो डायरेक्ट आप फार्मूला भी निकाल सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना होता है 2πr, 2 इज इक्वल टू पाई कितना दिया 22.7, और r कितना दिया 49 दिया हुआ, ये 7 से 7 टाइम कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे 22 ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और इंटू 7 कर देंगे, ये 7 चौका 28 हो गया, यहाँ 7 चौका 28 28 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 30, और 308 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है जी। तो पहले देख लो भाई 11 से कट करके देख लो भाई, पहला ऑप्शन 208 11 से कट करो, ये 11 1 से 11 बचता भाई, ठीक है जी। अच्छा 20 में से 11 बचे तो तुम्हारे कितने बचते हैं 9, ये 98, ये तो कट हो गया, ये तो 11 से कटता ही नहीं है भाई। 288 11 से काटो, ये 11 दूने कितने होते हैं 22 हो जाते हैं, ये कितने होते हैं 68, ये भी गलत क्योंकि 11 के टेबल में 68 तो आता ही नहीं है। 407 बचता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 से 3 टाइम 33 हो जाता है, और 40 में से 3 77 बचे, तो ये 11 7 से कट जाता है, ये भी कट जाता है भाई, ठीक है जी। और 308 भी आपका पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 दूने 22 होते हैं, और 30 में से 22 निकाले तो तुम्हारे 8 बचते हैं 88, और 11 8 से 88 होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। फिर जो वाला ऑप्शन है यहाँ पे 7 से कटेगा वही आपका आंसर। 407 देखना भाई, 407 7 से कटता है। अच्छा यहाँ पे देखना, ये 7 से 5 टाइम कितना होता है 35 होता है, 40 में से 35 निकाल लो तो तुम्हारे 5 बचते हैं, और यहाँ पे 57, और 7 घंटे में 57 तो आता ही नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत, तो 308 इज द राइट आंसर होगा भाई, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपको जो मेथड करा रहा हूँ वो आपको सिंपल लग रहे होंगे। फास्ट वे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कल जो बच्चों का पेपर है, जो JKSSC 4th क्लास के जो बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी, अगर वो कोई भी कठुआ एरिया के अंदर आता है भाई, सांबा या कठुआ, तो उनको मैं बता दूं यहाँ पे कि मंडे से यहाँ पे अब न्यू बैच शुरू हो रहा है JKSSC 4th क्लास का, यहाँ पे वो हम जल्दी से जल्दी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि विद इन हमने 1 मंथ के अंदर वो पूरा तैयार करवाना है कैंडिडेट्स को, ठीक है जी। तो उसमें आपका सारा सिलेबस होगा अभी कवर अप। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट 14 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मुझे क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का भाई। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का जो फार्मूला वो मैंने आपको लगा के रखा था भाई, 2πRh, ये इसका फार्मूला है।
तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और आर क्या दिया, रेडियस कितना दिया, 14 दिया हुआ है, और हाइट कितनी दी है, 50 दी है। ये 7 से 2 टाइम कट जाएगा, ये 50 दूनी कितने होते हैं, 50 दूनी कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 44, और इंटू 100 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4400। 44 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आप यहाँ से भी आप कर सकते हो डिवाइडेड बाय 11, और यहाँ पे 11 से और 7 से भी डिवाइड, ठीक है। डिवाइडेड बाय 11 और 7 से भी यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइडेड बाय 11 और डिवाइडेड बाय 7, अगर दो कोई ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर 7 से काट लो भाई, ठीक है जी, फिर 7 से देख लो भाई, ठीक है जी। तो ऐसे हमने क्वेश्चन करने हैं भाई, ठीक है जी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाइट भाई, ठीक है जी, जिसकी जो यहाँ पे लंबाई दी हुई है यहाँ पे 30 मीटर, ठीक है, लेंथ दी हुई है, और यहाँ पे ब्रेथ दी हुई है कितनी, 18 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे ये इसकी हाइट जो है ना वो यहाँ पे कितनी दे के रखा है, 18 मीटर सॉरी, और यहाँ पे जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी दे के रखा हुआ है, यहाँ पे वो दी है 24 मीटर ब्रॉड दी हुई है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक रूम है यहाँ पे, ठीक है जी, आप इसको 3D डायमेंशन में ही लेके चलो भाई, ठीक है, ठीक है। ये इसकी लेंथ दी हुई है, और ये इसके मैं ब्रेथ जो दी है, ब्रॉड दिया, मतलब कितना चौड़ा रूम है भाई, वो कितना दिया भाई, 24 मीटर दिया, और यहाँ पे हाइट भी दे दी हुई है, और पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जब हम निकालते हैं ना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, तो वो तुम्हारी कितनी होती है, वो तुम्हारी होता है अंडर रूट जो आपको दिया हुआ भाई, उसका लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कर दो भाई, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं भाई। लेंथ कितनी दी है तुम्हें भाई, 30, तो 30 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे ब्रेथ कितनी दी है भाई, ब्रॉड कितना भाई, 24 का स्क्वायर, और प्लस हाइट कितनी दिया, 18 का स्क्वायर भाई। अच्छा, यहाँ पे अब आपको स्क्वायर भी पता होने चाहिए भाई, ठीक है जी। बात करते हैं 30 का स्क्वायर, तो वो सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ कि वो 900 होता है भाई। 24 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो वो आता है 225 आ जाता है तुम्हारा भाई, सॉरी यहाँ पे 625 होता है, वो 625 होगा। तो यहाँ पे मुझे 24 का निकालना भाई, वो तुम्हारा आई थिंक 576 होता है भाई, ठीक है जी। और यहाँ पे 18 का निकालना भाई, वो हो जाता है भाई आपका 324, वो आता है आपका 324 भाई, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये 900 और 300 कितने होते हैं, सीधे सीधे 1000, 1000 और 500 कितना, 1000 और 500 कितना होता है भाई, 1500, 1500, 1500, 1500 तो तुम्हारा हो ही गया यहाँ पे भाई, सॉरी यहाँ पे एडिंग में गलत कर दी मैंने। 900 और प्लस 300 कितने होते हैं भाई तुम्हारे, 9, 10, 11, 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 1200, ठीक है। ये वाले दो डिजिट जो है ना, इसको लास्ट में ऐसे कर लेंगे, और प्लस 500, 500 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5, 6, 7, 1700 हो गया। अच्छा, 76 प्लस 24 करो तो 100 होता है, तो 100 इसमें ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 1800। तो ये आ गया अंडर रूट, यहाँ पे 1800 अंडर रूट आ गया भाई। और अगर यहाँ पे मुझे 1800 का अंडर रूट निकालना, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ ना, यहाँ पे ये 30 इंटू 30 कितने होता है भाई, 900, और 900 इंटू 2 करो तो 1800 ही होता है, ठीक है। 30 इंटू 30 किया तो तुम्हारा 900 ही होगा, और 900 इंटू 2 किया तो 1800 ही होगा। अब यहाँ पे ये 30 और ये 30 है, 2 है, तो स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये जब दो टर्म्स आती हैं तो इसमें से हम एक वाली हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो जो ऑप्शन आपका 30 अंडर रूट 2 होगा वो आंसर होगा भाई। यहाँ पे 30 नहीं होगा, 15, यहाँ पे ये अंडर रूट कर लेना भाई, ठीक है, ये अंडर रूट कर लेना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका भाई, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है द ब्रेथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जो ब्रेथ है रूम की वो क्या है, हाइट की ट्वाइस है भाई, ठीक है जी। एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, जो ब्रेथ है वो लेंथ की हाफ भी है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने पड़ेगी, यहाँ पे क्या आपकी हाइट होगी, और यहाँ पे आपकी ब्रेथ होगी, और यहाँ पे मैं इसको लेंथ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो ब्रेथ है ना वो ट्वाइस है किसकी, हाइट की।
अगर यहाँ पे गाइस अगर मैं हाइट को x लेता हूँ तो ब्रेथ जो है ना वो हाइट का क्या है ट्वाइस हो जाता है, मतलब यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है जी। और जो ब्रेथ जो है ना यो ब्रेथ ये आपकी लेंथ की क्या है, लेंथ का हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x है, अच्छा यहाँ पे 4x होता तो उसका हाफ कितना होता है 2x। तो यहाँ पे ओबियसली जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है फिर 4x हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है भाई, ठीक है। बोल रहा है द ब्रेथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, जो ब्रेथ है रूम की वो ट्वाइस है किसकी, हाइट की। देखो हाइट की कितनी हो रही है 2 टाइम हो रही है ये वाली, ठीक है ब्रेथ। और ये जो है ना ये इसका लेंथ का हाफ हो रहा है, तो लेंथ का हाफ 4/x का वहाँ पे 1/2 निकाला तो 2x भी आ गया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 512 मीटर क्यूब, ठीक है जी, यहाँ पे मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है रूम का वो 512 मीटर क्यूब दिया हो भाई, मतलब रूम जो है ना वो आपका क्यूबॉइड की शेप में होता भाई। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा भाई आपका भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे पूछा है लेंथ ऑफ रूम, लेंथ कब निकलेगी आपकी भाई जब आपका वॉल्यूम, देखना भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई, सॉरी क्यूबॉइड का, वो होता आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही आपको सिखाया मैंने भाई, ठीक है जी। अब यहाँ से ध्यान से देखना कि जो चीजें आपको दी है वही आप चीजें यहाँ पे पुट करते रहना भाई, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया आपको भाई 512 मीटर क्यूब, यही दिया, तो इसकी जगह मैं 512 मीटर लगा सकता हूँ। लेंथ ब्रेथ हाइट भाई, लेंथ देखना मेरी कितनी निकली है 4x, तो यहाँ पे 4x, ब्रेथ कितनी निकली है 2x, तो इंटू 2x, और हाइट कितनी है यहाँ पे x, तो यहाँ पे x। अब यहाँ पे देखना ये 512 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, ठीक है 8 आ गया। अब यहाँ देखना x और x वो बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस सभी का सेम सा, जो पावर्स जो होती हैं वो क्या आती हैं ऐड आती हैं, तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे क्यूब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 512 अपॉन में 8 ले आता हूं, ये वाला 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इधर x क्यूब बचा। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लग सकता हूं ऐसे 512 अपॉन 8, और यहाँ पे मैं इसको ये x था ये क्यूब है ना, ये इधर के क्यूब रूट बन जाएगा 1/3, ठीक है। अब मुझे क्यूब निकालना है, ठीक है जी। ये अब अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं है, ये इधर क्यूब था तो इधर के क्यूब रूट होगा भाई। अब ये 512 अपॉन में 8, ठीक है। 512 किसका क्यूब होता है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताना, 2 का तो क्यूब, सॉरी 8 का क्यूब तो आपको पता क्या होता है भाई 2, ठीक है जी। क्यूब रूट ऑफ 8 होता है भाई आपका 2, ठीक है। और 512 किसका होता है भाई, ये आपको मुझे बताओ, ये होता है 8 का क्यूब होता है 512। तो सिंपली जब मैं इसको यहाँ से यहाँ कट करूंगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4। अब मेरे से पूछा क्या गया, लेंथ पूछी है रूम की भाई, लेंथ ऑफ रूम। अच्छा देखना लेंथ ऑफ रूम के पास कितने पार्ट है 4x है, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 मीटर आपकी क्या हो जाएगी लेंथ हो सकती है भाई। जिसने मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखी है उसको ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वही चीज़ें यहाँ पे हैं, ये ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हो और बोला कि उनका वॉल्यूम मतलब क्यू, मतलब यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके 512 आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, बट यहाँ पे x और x है तो यहाँ पे x क्यूब भी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देके रखी है 512 देके रखी है, और x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 512 अपॉन 8। इसको आप काट भी सकते हो यहाँ पे भाई, ठीक है जी। जब इसको काटोगे तो आई थिंक ये तुम्हारा कितना कटेगा 64 बनेगा, ठीक है 64 से कटेगा, तो x क्यूब कितना हो जाएगा 64, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। और इसका x का जो क्यूब रूट है 64 का क्यूब रूट मतलब 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। लेंथ पूछ रहा हो, लेंथ के पास कितने वाट है 4x है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 कर दो, तुम्हारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा भाई। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए बॉक्स, मुझे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाना है, कितना है कितने साइज का, जिस 24 इंटू 12 इंटू 5, मतलब ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है भाई, एरिया निकालना है कार्डबोर्ड का भाई, ठीक है जी। जब लेंथ ब्रेथ और यहाँ पे ये हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक क्यूबॉइड ही होता है ये, मतलब
कार्डबोर्ड जो है वो आपका क्यूबॉइड की शेप में ही होगा भाई, ऐसे ही होता है गत्ता भाई, ठीक है जी, ये वाला। तो ये एक क्यूबॉइड की फॉर्म में ही है और मुझे इसका क्या निकालना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है कार्डबोर्ड का, मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई आपका, ठीक है। क्या निकालना है आपने, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वो मैंने आपको पहले ही बता दी था, वो क्या होता है यहाँ पे 2 लेंथ यहाँ पे हाइट प्लस ब्रेथ यहाँ पे हाइट और प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है भी फार्मूला इसका भी, ठीक है जी। तो भाई वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। लेंथ कितनी दी है, ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेथ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो लेंथ इंटू हाइट देखते हैं, तो पहले कर लेते हैं 24 इंटू हाइट कितनी दी है 5, फिर यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट वो कितनी दी है 15 इंटू 5, ओ सॉरी 12, ये 15 नहीं ये 12 इंटू 5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दी है 24, ब्रेथ कितनी दी है 12, ये हो जाएगा इसका भाई। तो ये भाई इसको मैं करूँगा, ये 5 चौका 20 होता है, 5 दूनी 10 और 2 12 120 और 12 पाए कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है। और 24 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई, ये 4 दूनी 8 4 देगा 4 4 4 8, ठीक है। यहाँ पे 8 2 1 2 288, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 से देख लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 2 10 10 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 10 और 16 हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 और 1 3 और 1 400 468। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका भाई, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16। तो कहीं ऑप्शन में यूनिट डिजिट जो है 6 आ रहा है, कहीं इधर 0 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो मतलब आंसर कितना होगा 936 होगा। नहीं करके देख लो, ये 6 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। ये कैरी हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 कितने हो गए 13 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 कितना 936। तो 936 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की पहचान करना आपको आनी चाहिए भाई। यहाँ पे कुछ नहीं देखा, यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखा है कि कार्डबोर्ड जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा क्यूबॉइड की शेप में होता है। तो क्यूबॉइड मतलब यहाँ पे अब उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो टोटल निकालना तो वो आपको सभी को पता क्या होता है 2 इंटू लेंथ, ठीक है। पहले लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ ब्रेथ, ठीक है जी। तो अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर मैंने बना लिया हुआ, ठीक है। इसका ये वाली जो चीज़ है डायमीटर मतलब पूरा दिया हुआ, ये कितना दिया 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और इसकी हाइट भी आपको देखे रखी हुई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द टोटल सरफेस एरिया इज, अब मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। तो वो आपको फार्मूला में स्टार्टिंग से बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू ज्यूम करनी है 22.7 ही हमेशा, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ। अच्छा यहाँ पे मुझे रेडियस निकालना है, तो यहाँ पे देखना अगर डायामीटर आपका 28 है तो रेडियस जब निकलता है ना वो होता है डायामीटर का आधा, हाफ। तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये पूरी लाइन आपकी 28 है, तो मतलब आधी आधी कितनी होगी, ये 14 ये होगी, 14 ही ये होगी। तो रेडियस जो है वो मेरा निकला 14, तो मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे रख दी। हाइट मेरे पास कितनी दी है 20 दी हुई है, और प्लस रेडियस है तो 20 प्लस 14 मैंने रेडियस निकाल लिया भाई, ठीक है। ये 7 एक 7, ये 7 2 से कितना हो जाए तभी सीधे सीधे कट गया जो 14। ये 2 इंटू ये करो तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2 इंटू ये, अच्छा ये 20 प्लस 14 कितने हो गए ये देखना भाई, ये होता है आपके 34, ठीक है। और यहाँ पे 44 इंटू, अच्छा इसको और इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करके, 4 दूने 8 ये 3 दूने 6, तो 44 इंटू 68 करोगे तो तुम्हारा 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा भाई, ठीक है जी। तुम्हारा 8 चौका कितना हो जाएगा 32। क्या लास्ट में 2 आंसर आ रहा है कहीं, ये 2 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये आपका 9 है। तो ये वाले ऑप्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऑप्शन बचे। अब आगे देख लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा 8 चौका 32, 6 चौका 24, 24 और 3, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 9, ठीक है। 3 और 2 5, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा। 6 चौका कितने होते हैं 24, 24 और 5 कितने होते हैं भाई 24 और 5 हो जाते हैं आपके 29। तो 2992 है कहीं, 2992 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2992 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई।
आई होप कि ये भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे निकालना है। कैसे निकल रहे हैं, जब आपको फार्मूले याद होंगे। 3D मैं इसलिए नहीं करवा रहा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फार्मूले ही याद करने पड़े आपको 3D के अंदर। जो ट्रिक बनती है वो मैंने आपको बता दी है कहाँ कहाँ बनती है भाई, ठीक है जी, उन्हीं पे आपको ट्रिक बनेगी, ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स रेडियस इज, मुझे रेडियस बताना भाई, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर जैसे मैं यहाँ पे एक कोण की शेप में ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं ये हेमिस्फीयर एक ड्रा कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये वाला मुझे ये रेडियस बताना है भाई यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको लिखवाया था, वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा ये कितना हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है 22/7 इंटू r क्यूब, ठीक है, r क्यूब। अच्छा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना देके रखा हुआ है तुम्हें भाई 19404, ये तुम्हें वॉल्यूम देके रखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा आपका भाई 2 × 22 कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका भाई ये 44 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, और इंटू r क्यूब इज इक्वल्स टू 19404। अब यहाँ से r क्यूब की पावर कितनी हो जाएगी, अच्छा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं r के साथ, ठीक है। जब ये नीचे डिवाइड होता है इधर आके क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 19404 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो इधर आके क्या होती है डिवाइड हो जाती है 44 हो जाती है भाई। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रखा है 44, क्या ये 11 से कट होता है, ये 11 से कट होता है। अब मैंने देखना कि 19404 11 से कट होता है, तो मैंने सिंपल करने के लिए पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये 19404 है, ये 11 से कट हो जाता है, कितने टाइम यहाँ पे 1764 टाइम होता है, तो मैं इसको काट सकता हूँ 11 से 4 टाइम 44, ये कितना टाइम कटा है यहाँ पे 1764। अब यहाँ पे 1764 है, ये आपका 4 से देख लेते हैं कट होता कि नहीं होता। ये 4 कितने होते हैं भाई 16 होते हैं, ये 16 बचे 4 तुम्हारे कितने होते हैं 16 होते हैं, ये 0 बचा 4 बचा, और 4 1 4 होता है, ये पूरा का पूरा कट गया यहाँ पे कितने टाइम 441। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 441 है, और इंटू यहाँ पे 21 करना है आपने, ठीक है जी। क्या करना आपने 441 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ 441 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 21 के साथ, 1 1 जब 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये 4 1 जब 4, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 कितने हो जाएगा 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया कहीं मैंने, चलो देख लेते हैं आगे इसको, ठीक है जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। जब इसको किया तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको और इसको करते हैं 4 2 8 8 और 4 कितने होता है ये 12 हो जाएंगे, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा। जब इसको 9 2 4 2 8 और 8 + 1 9 2, ये आ जाएगा आपका जब मल्टीप्लाई करके 9261 आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका r क्यूब, ठीक है, ये आपका निकल क्या है r क्यूब, बट मुझे रेडियस निकालना था कि ये r क्यूब है, तो r इज इक्वल टू ये वाला जब क्यूब है ये इधर के क्यूब रूट बन जाएगा, तो कितना 9261, और यहाँ पे r जो है ना ये आपका 8000 होता है, ठीक है। 20 का क्यूब ये होता है वो तुम्हारा होता है यहाँ पे 8000, ठीक है जी, और ये उसके जस्ट आगे है यहाँ पे 8000 के, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 21 का क्यूब, तो r रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है जी। हमने क्या किया कि 9261 है, ये किसका क्यूब रूट है, ये 21 का क्यूब रूट है, और मुझे रेडियस निकालना था, ये r क्यूब था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, क्यूब रूट बना दिया, तो 9261 किसका क्यूब होता है 21 का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा था सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज, वॉल्यूम बताना है मुझे भाई इसका भाई। तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल दिया हुआ कि ये मुझे सरफेस एरिया क्यूब कितना दिया हो भाई, सरफेस एरिया, जहाँ पे सरफेस एरिया की बात करता है तो वहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है वो, ठीक है जी।
टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड पूछा होगा तो उसने सिंपल आपको कर्व्ड देना है ऑप्शन आंसर के क्वेश्चन के अंदर, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है जी। अगर सिंपली सरफेस एरिया पूछा है तो वो आपका क्या लेके चलना आपने, टोटल सरफेस एरिया। वो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना दे के रखा हुआ है तुम्हें, वो दे के रखा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फार्मूला कितना होता है भाई, वो तुम्हें मैंने लिखाया था 6a स्क्वायर, वेयर a इज साइड, ठीक है, वेयर a इज साइड, तो 1176, तो और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1176 अपॉन में 6, ठीक है। और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसको आप काटोगे तो ये कितने से कट सकता है भाई तुम्हारा, ये कटेगा पूरा 6, 1 से 6, 57 बचा, और 9 से ये कितना बचा, 54 हो जाएगा, और 6 से 36 टाइम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे a स्क्वायर बचा 196। अब ये स्क्वायर है, मुझे साइड निकालने खाली, तो a इज इक्वल्स टू, जब ये स्क्वायर इधर है तो इधर की क्या कौन सी शेप ले लेता है, अंडर रूट की शेप ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे 196 जो होता है वो 14 का होता है, तो यहाँ पे यहाँ पे कितना है, साइड कितनी आई, 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला वो होता है तुम्हारा साइड क्यूब, वो तुम्हारा क्या होता है, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। अच्छा साइड क्यूब मतलब साइड कितनी निकाली, a इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 का क्या करना, मुझे क्यूब करना भाई, ठीक है। अच्छा 14 का जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है वो 196 होता है, और इंटू 14 एक बार कर लेते हैं ना, और ठीक है 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 किया 196 हुआ, तो 196 इंटू किया तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 196 को यहाँ पे 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 6 चौका कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, कैरी आउट हो जाएंगे। अच्छा 9 चौका 36, ठीक है, 36 और इंटू 6, 36 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 42, ठीक है, 42 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 44 हो जाएंगे भाई, ठीक है जी। 42 और 2 कितने 44 हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या सेकंड, जब सेकंड डिजिट देखना 44, मेरा लास्ट में 44 आ रहा है, यहाँ पे कितना 04 है, और यहाँ पे कितना 44, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2744 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है जी। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मेंसुरेशन पे सर क्यों नहीं वीडियो बना रहे थे 3D के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन निकलेंगे, फार्मूले नहीं आते तो क्वेश्चंस आपके नहीं निकलेंगे। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको भी। जो ट्रिकी बेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से अगर दिए होंगे वहाँ ही वो अप्लाई होगा भाई, ठीक है जी। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लेंथी मेथड यहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा, खाली रिवीजन था ये भाई, ठीक है। 2x में वीडियो लगा के देख लो जिसने देखनी है भाई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। बोलता है हाउ फार हैज़ ए बाईसाइकिल ट्रेवल्ड, कितना योर डिस्टेंस कवर किया होगा बाईसाइकिल के अंदर व्हेन इट्स ड्राइविंग व्हील 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो उसके जो ड्राइविंग जो व्हील है गाड़ी का, ठीक है, वो डायमीटर है वो कितना दिया है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर दिया डायमीटर, ठीक है। हैज़ मेड 6300 रेवोल्यूशन, मतलब यहाँ पे रेवोल्यूशन में रोटेट हो रहा है, इधर से इधर गया, ठीक है, और एक टाइम ये, फिर इधर से इधर गया ये 2 टाइम, फिर इधर से इधर आया 3 टाइम, फिर इधर से इधर आया 4 टाइम, ऐसे सोन कितना टाइम जा रहा है 6300 रेवोल्यूशन यहाँ पे कर रहा है। और मुझे बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा भाई, ठीक है जी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली एक चीज याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, जो एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस कवर हो रहा ना वो तुम्हारे किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब 2 पाई आर के बराबर होगा भाई, ठीक है जी। और जब भी ये आपको डायमीटर दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम क्या बनाते हैं, रेडियस के अंदर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो होता है वो आर रेडियस है यहाँ पे। तो जब देखना भाई
डायमीटर रेडियस निकालना तो वो होता है आपका d/2। डायमीटर कितना दिया 35 और 35/2 कर दो विच इज इक्वल टू 17.5 आपका हो जाएगा ये। तो यहाँ पे रेडियस आपको निकल गया, रेडियस आपके पास कितना है 17.5। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना टाइम पीरियड ले रहा है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं भाई। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम 2πr। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं ना भाई। ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी ज्यूम करनी है 22/7 और इनटू यहाँ पे हम क्या करेंगे आर रेडियस कितना भाई 17.5। ये तुम्हारा है भाई किसमें सेंटीमीटर में है भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और बोल रहा है, बोलता कि मैंने कितनी रेवोल्यूशन चलना है 6300 रेवोल्यूशन करनी है। ये जो था ये आपका एक रेवोल्यूशन का था। तो मैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6300 रेवोल्यूशन 6300 रेवोल्यूशन, तो दोनों साइड 300 की मल्टीप्लाई 6300 की मल्टीप्लाई हो रही है। ये 2 × 22/7 इज इक्वल्स टू सॉरी इंटू 1.5 इंटू ये 6300 यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भाई। यहाँ तक आप सभी को आई होप कि क्लियर हो गया होगा भाई। यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखो तो वो उसमें आंसर कितना है मीटर 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 और मीटर है भाई, बट ये आपका कितना आ रहा है सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना भाई। ठीक है जी। जब हम सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं खाली 1/100 कर देते हैं, वो आपकी मीटर में चेंज हो जाती है। अब इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम भाई थोड़ा सा कि ये कैसे हो जाएगा भाई। सिंप्लीफाई इसको करोगे तो आप ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 इंटू, अच्छा ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 175/10, क्योंकि डिजिट के बाद कितने सॉरी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो एक ही जीरो टपका दिया। अब ये जो सेंटीमीटर था इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक सेंटीमीटर को कितना होता है 1/100, तो 1/100 अब आपका मीटर में आ गया सारा, तो 6300 ये वाला कर दो भाई। ये क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा वैसे, ये 2 0 से ये 2 0 से सीधे कैंसिल हो जाता है भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे काट देते हैं 7 1 से 7, ये 7 से कितना टाइम 7 9 से 63 हो जाता है, बिल्कुल कट गया भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये 5 से भी कट देता है, ये 5 2 जा 10, ये 5 3 जा 15। ठीक है। और यहाँ पे 25 बचे तो 5 5 से 25, ये 2 1 से 2, ये 2 से 11 टाइम कट जाएगा, यहाँ सीधे 2 से 2 काट सकते थे तुम भाई। ठीक है। ये कितना बचा अब तुम्हारा 2 × 11 × 35 × 9, ये तुम्हारा बचता है। 2 × 11 किए तो तुम्हारे कितने हो गए 22। ठीक है। और 35 × 9 करे, ये 9 5 से कितना हो जाएगा, ये 5 9 45 हो जाएगा, 9 3 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है। ये 315 हो जाएगा। और जब 315 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से कर लेना भाई। ठीक है जी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 6920 आंसर हो गया, 6920 इसका राइट आंसर। यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 6930 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना एक बार कैलकुलेटर से, 22 × 315 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6930 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा। वीडियो को अगर नहीं पता तो वीडियो को एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट में इसको पॉज करके देख लेना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन होता है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन के अंदर मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr। ठीक है। वो क्या होता है 2πr होता है। ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस निकालना और डायमीटर दिया है, और रेडियस क्या होता है यहाँ पे डायमीटर का हाफ, तो वो मैंने कर दिया 17.5 मैंने रेडियस निकाल लिया। ठीक है। फिर वैल्यूज पुट कर ली, और यहाँ पे 6300 रेवोल्यूशन निकालनी थी, दोनों साइड 6300 कर लिया। ऑप्शन मीटर में था, ये मेरा सेंटीमीटर में था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/100 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी भाई। ठीक है जी। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो ये पूरा अपना भाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये आप मुझे निकाल के दोगे, इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर चाहिए मुझे भाई। ठीक है। यहाँ पे रेडियस दिया व्हील का यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक फॉर 44 किलोमीटर भाई, 44 किलोमीटर के अंदर वो कितने रेवोल्यूशन ले सकता है मुझे ये बताना आपने। पिछले क्वेश्चन के अंदर रेवोल्यूशन दिए थे भाई। ठीक है जी। और मैंने डिस्टेंस निकाल के बता दिया आपको। इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ 44 किलोमीटर का, और यहाँ पे आपको
ये भी दिया। आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना भाई, इसमें भी मीटर में कन्वर्ट करना और इसको भी यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेना भाई तुम लोग, ठीक है जी। वो आपके नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन आपके पहुँच जाएंगे। ये आपके ऑप्शन है, ये आपने मुझे आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें भाई, ठीक है जी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये जिनका कल एग्ज़ाम है BSF CSF का, ध्यान से पेपर दें, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर मीडियम लेवल, ठीक है, मीडियम लेवल का होगा भाई, ठीक है जी। तो जो आता होगा वही आप करना भाई। और सबसे पहले पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर देखना कि 0.25 लिखा कि नहीं लिखा। अगर 0.25 नेगेटिव आपने लिखी है तो जो क्वेश्चन आते हैं वही करना, ठीक है, तुक्के मत लगाना। और अगर 0.25 नहीं लिखा, कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 का 100 क्वेश्चन करके आना भाई, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और अच्छे से पेपर देना, ठीक है। हमारी विशेष आपके साथ है। थैंक यू।